हेलो दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर हिंदी ए सिलेबस में हमारा फर्स्ट चैप्टर में है हिंदी भाषा का विकासात्मक स्वरूप स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है हिंदी का विकास, हिंदी का उद्भव और विकास पढ़ा है ना। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा कि हिंदी भाषा का विकासात्मक स्वरूप स्पष्ट कीजिए। तो हम उसका उत्तर कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। जैसे जैसे मैं बता रही हूँ ऐसे ऐसे लिखना, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे, उसमें लिखेंगे हिंदी भाषा का विकास स्वरूप। हिंदी भाषा का प्रारंभ 10वीं शताब्दी से माना जाता है। हिंदी तथा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के विकास के सूत्र यद्यपि 8वीं और 9वीं शताब्दी से ही मिलने शुरू हो गए हैं, परंतु 10वीं शताब्दी के पूर्व की स्थिति को भाषा का संक्रमण काल ही कहा जा सकता है। हिंदी भाषा के विकास की 3 अवस्थाएं स्वीकार की गई हैं। पहली आदिकाल, दूसरी मध्यकाल और तीसरी आधुनिक काल। अब तीनों को हम डिफाइन करेंगे। पहला आदिकाल। आदिकाल 1000 से लेकर 1500 ईस्वी तक चला था। इसमें इस काल की भाषा के 3 रूप मिलते हैं, अपभ्रंश की भाषा, पिंगल और डिंगल। इन भाषा रूपों के अतिरिक्त 2 भाषा रूप और दृष्टिगत होते हैं। पहला पुरानी हिंदी का स्वरूप तथा दूसरा मैथिली का रूप। पहले रूप में अरबी फारसी के शब्दों का पर्याप्त प्रयोग मिलता है और दूसरे रूप में विद्यापति की रचनाओं में मिलता है। इस काल की भाषा में विभिन्न बोलियों, उपबोलियों और उपभाषाओं का अंतर स्पष्ट नहीं होता है, बल्कि प्रत्येक भाषा रूप में अन्य भाषा रूपों का मिश्रण परिलक्षित होता है। इस काल की भाषा में अपभ्रंश की सभी ध्वनियाँ आ गई हैं, जैसे ए और ओ। संयुक्त ध्वनि भी अपना अलग रूप धारण कर चुकी थी। आदिकालीन हिंदी में तद्भव शब्दों की प्रधानता दिखाई देती है। इस काल की भाषा में फारसी, अरबी और तुर्की आदि भाषाओं के लिए अनेक शब्द दिए गए हैं। इस काल की भाषा में भाषा का शुद्ध रूप दिखाई नहीं देता है। फिर थोड़ा सुधार हुआ, मध्यकाल आया, 1500 से लेके 1550 तक चला। मध्यकाल में ऐसी भाषाओं को पर्याप्त विकास हुआ। इसमें काव्य रचनाएं की गई तथा काव्य ग्रंथों के टीकाएं भी लिखी गई। इसमें कहीं कहीं गद्य का भी थोड़ा बहुत प्रयोग दिखाई देता है। इस काल की भाषा में ब्रज तथा अवधी भाषा के रूप विकसित हुए। शैरशैनी अपभ्रंश से ब्रज का रूप विकसित हुआ। अवधी का रूप अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुआ। ब्रज के विकास में सूरदास, नंददास आदि कवियों ने विशेष योगदान दिया तथा अवधी के विकास में तुलसी, कुतुबन, जयसी, मंजन आदि कवियों ने विशेष योगदान दिया। अवधी का प्रसार मध्यकाल के मध्य तक रहा, परंतु ब्रज का प्रचार आधुनिक काल के प्रारंभ तक रहा। जगन्नाथ दास रचनाकार, सत्यनारायण कवि, रत्न आदि की रचनाओं में ब्रज भाषा का सुंदर रूप देखने को मिलता है। मध्यकाल में हिंदी का खड़ी बोली पर आधारित दक्षिणी रूप भी देखने को मिलता है। इस काल में फारसी को राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त था, अतः इस समय की भाषा में
अरबी, फ़ारसी और तुर्की शब्दों का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में दिखाई देता है। इस काल में का, खा, गा, जा, फा आदि उर्दू की ध्वनियाँ भी हिंदी में समाहित हुई। धार्मिक साहित्य की प्रधानता के कारण इस युग की भाषा में तत्सम शब्दों का भी पर्याप्त प्रयोग हुआ है। तीसरा आया हमारा आधुनिक काल। आधुनिक काल में लिखेंगे 1800 से 1850 तक का काल भाषा की दृष्टि से संक्रांति काल था। इसके पश्चात आधुनिक हिंदी भाषा का स्वरूप और दिशा निर्धारित हुई। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र तथा महावीर प्रसाद द्विवेदी तथा उसके बाद के साहित्यकारों ने भाषा का नवीन रूप बनाया। यह खड़ी बोली पर आधारित था। इस रूप को राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया गया। इस काल में ज्ञान विज्ञान की अनेक भाषाओं के शब्द समाहित हुए। अन्य भारतीय भाषाओं के अनेक शब्दों को हिंदी में ग्रहण किया गया। सामर्थ्य साहित्यकारों ने अनेक नवीन शब्द भी निर्मित किए। अंग्रेजी भाषा के प्रभाव के कारण अ ध्वनि भी हिंदी में समाविष्ट हुई यानी शामिल हुई। भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, फणीश्वर नाथ रेणु, अज्ञय, कृष्ण सोबती, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कमलेश्वर आदि साहित्यकारों ने इस युग में हिंदी साहित्य का विकास में पर्याप्त योगदान दिया। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे। इसका उत्तर इसी तरीके से लिखा जाएगा। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं।